हेलो दोस्तों, जीआर मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार यादव। आज हम लोग ऊंचाई और दूरी एक्सरसाइज 9.1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदर्ग मीनार की ऊंचाई है। अब देखिए, ऑप्शन ए में है 30√3 मीटर, बी में है 15 मीटर, सी में है 30/√3 मीटर और डी में है 15√2 मीटर। अब देखिए, हम बनाते हैं। देखिए, यहाँ एक मीनार है, ये एक मीनार है और यहाँ जो है सूर्य है, ये जो है ये सूर्य है और ये ज़मीन है। और ये जो कह रहा है कि सूर्य का अवनमन कोण जो बनता है ना, अवनमन कोण बनता है ये ऊपर में। अवनमन कोण यहाँ बनेगा कितना डिग्री का? 60 डिग्री का अवनमन कोण। तो वही अवनमन कोण का ये उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनने वाले उदर्ग, ये इसका है छाया, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 30 मीटर, जो इसका क्या है? छाया है। फिर उसके बाद कहता है कि बनने वाले उदर्ग मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप जो देख रहे हैं इधर, ये क्या है? तो ये मीनार है, यहाँ से यहाँ तक ये है मीनार। तो मीनार का हमको क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। तो इसको मान लीजिए ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब यहाँ क्या कीजिएगा? तो त्रिभुज ए बी सी में अब इसमें लगाइए tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार। अब देखिए, ये हो जाएगा tan थीटा की जगह ये 60 डिग्री दे दीजिए, तो ये हो गया 60 डिग्री। लंब हो जाएगा आपका AB और आधार हो जाएगा BC। अब देखिए, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। AB हो गया H, BC हो गया 30। अब इसको क्या करिए? तो कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो इसके नीचे 1 लेके इसको इससे, तो ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा 30√3 मीटर। कितना हो जाएगा? 30√3 मीटर। ये हो गया आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे पहले देखिए कि फिगर बनाइए। तो ये है मीनार, ये हो गया मीनार। उसके बाद कहता है यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर, मीनार का पाद मतलब ये मीनार का जड़ हो गया, यहाँ से 50 मीटर दूर। तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा ये 50 मीटर हो जाएगा। तो 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार से जो ये कोण बनेगा, यहाँ से इससे ये मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? तो ये 60 डिग्री का कोण है। अब इस फिगर में देखिए आप कि ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। हमको इसमें कहा जा रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? मीनार की ऊंचाई है। अब इसमें देखिए कि लंब निकालना है, आधार दिया है और थीटा भी दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो अब देखिए tan
थीटा के जगह ये 60 डिग्री दे दीजिए, तो 60 डिग्री। लंब के जगह ये हो जाएगा AB, और आधार की जगह ये हो जाएगा BC। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3। AB आपका दिया हुआ है H, और BC दिया हुआ है 50। इसको क्या करिए आप, √3 के नीचे 1 ले लीजिए और कोना कोनी गुना कर दीजिए। अगर H को 1 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा H, और √3 को 50 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 50√3 मीटर आंसर। और आप ऑप्शन में भी देख लीजिए 50√3 मीटर किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका B में है। यहाँ ये इसका हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब फिगर इसका पहले बनाइए। देखिए ये हो गया आपका छड़, ये हो गया आपका छड़, और ये हो गया छाया। ये जो देख रहे हैं ये हो गया छाया। अब देखिए छड़ और छाया का अनुपात दिया है 1:3। अगर ये हो जाता है 1, तो ये छाया हो जाएगा कितना, √3। अब इसका क्या कहता है, तो इसका कहता है उन्नयन कोण। ये जो उन्नयन कोण है, ये इसको हम लोग थीटा कहते हैं। ये उन्नयन कोण मालूम नहीं है, तो ये क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करें, इसका नाम ले लेते हैं ABC। अब देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लगाइए tan थीटा। tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए tan थीटा के जगह तो थीटा ही रहेगा, लंब हो गया AB, आधार हो गया BC। अब ये tan थीटा तो tan थीटा ही रहेगा। AB मतलब ये AB, ये दे दिया है 1, और BC ये नीचे वाला आधार, ये हो गया √3। अब देखिए इसमें क्या होगा, tan थीटा तो tan थीटा ही रहेगा, और 1/√3 tan में होता है 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री। तो ये tan से tan कट जाएगा, तो थीटा का जो मान होगा, थीटा का ये हो जाएगा 30 डिग्री। यही आंसर होगा। और आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में है C ऑप्शन में, यहाँ देखिए 30 डिग्री किस में है, C में। यही इसका क्या होगा, आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात √3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। इसी तरह का क्वेश्चन अभी हम 3 नंबर में बनाए हैं, तो आप इसको देखिए। पहले फिगर इसका बना लीजिए। इसमें कहता है एक स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया। मान लीजिए ये एक स्तंभ है, इसकी लंबाई और इसकी छाया, इसका अनुपात जो है ये दिया हुआ है। स्तंभ की लंबाई और छाया का अनुपात दिया हुआ है। अब देखिए ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया छाया, ये जो देख रहे हैं ये हो जाएगा स्तंभ। दोनों का अनुपात दिया है। तो पहले क्या है, स्तंभ की लंबाई, तो ये स्तंभ हो जाएगा यहाँ से यहाँ √3, और छाया जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 1। तो अब इसमें आपको कोण निकालना है, ये हो गया कोण थीटा। अब इसमें क्या करिए, तो त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लगाइए tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो ये हो गया tan थीटा, क्योंकि थीटा ही निकालना है। और लंब ये जो देख रहे हैं लंब, ये AB है, आधार हो गया BC। तो ये हो जाएगा tan थीटा
AB ये √3 हो जाएगा, BC 1 होगा। तो अब इसको देखिए, ये tan का tan ही रहेगा, tan थीटा, √3/1 कितना होगा, √3, और ये tan थीटा √3, tan में होता है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan से tan क्या होगा, कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा, तो थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर, ये हो गया थीटा का मान। अब ऑप्शन में देखिए कि किस ऑप्शन में 60 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर डी में है 60 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है 4 गो। ए ऑप्शन में है 30√3 मीटर, बी में है 10√3 मीटर, सी में है 20√3 मीटर और डी में है 40√3 मीटर। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लीजिए। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मान लीजिए ये है इसका मीनार, और यहाँ से मीनार का ये जड़ हो गया जिसको पाद कहते हैं, और ये शिखर हो गया। तो मीनार के पाद से कितना मीटर, 30 मीटर दूर, तो यहाँ से यहाँ ये हो गया 30 मीटर, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 30 मीटर। अब देखिए इसके साथ क्या करता है, तो ये कोण बनाता है, कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। कह रहा है उन्नयन कोण कितना है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये जो कोण देख रहे हैं ये कितना हो गया 30 डिग्री। तब कह रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है, इसका ऊंचाई निकालना है, तो ये हो गया h, ये मालूम नहीं है। तो अब ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब आइए आप त्रिभुज ABC में, अब यहाँ लीजिए त्रिभुज ABC में, इसमें होगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो ये हो गया tan थीटा की जगह ये 30 डिग्री ले लीजिए, और लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC। अब यहाँ क्या करिए आप, तो tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3, और AB हो गया h, BC हो गया 30, कोना कोनी गुना करिए इसको, तो h को √3 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा √3h, और 1 को 30 से करिएगा तो ये हो जाएगा 30, तो h बराबर हो जाएगा 30 बट्टा में √3, बट्टा में कितना होगा √3 हो जाएगा। तो इसको क्या करिए कि 30/√3 है, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं परमेकरण करना, तो √3 से ऊपर √3 से नीचा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30√3 और नीचे हो जाएगा √3, √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो 3 का 3, ये हो जाएगा 10 दिया 30, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर आंसर। कितना हो जाएगा 10√3 मीटर आंसर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे रख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।